बीजेपी आज एक धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदुत्व के राजनीति के लिए जानी जाती है। हमेशा से बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में हिंदुत्व और राम मंदिर रहा है। अब राष्ट्रवाद को भी बीजेपी ने अपने साथ जोड़ लिया है। यही कारण है कि हर विपक्षी पार्टी आज बीजेपी पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी के एजेंडे एकदम स्पष्ट है, जिसके कारण अभी देश में बीजेपी अपने राजनीति के पराकाष्ठा पर है। हालांकि ये सफर बहुत लंबा नहीं है, केवल 41 साल पहले की बात है। आज से 41 साल पहले 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना हुई, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। उनका साथ लाल कृष्ण आडवाणी खूब दिया। हालांकि इसकी जड़ें जनसंघ से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा हुई थी। उस वक्त भी अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। उस जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में एक मुस्लिम चेहरा था। वो थे जनसंघ के महासचिव सिकंदर बख्त। बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कमल के फूल चुनाव चिन्ह के पीछे भी बीजेपी का हिंदुत्व वाला चेहरा है। हिंदुओं में मान्यता है कि कमल के फूल पर लक्ष्मी का वास होता है। 1980 में पार्टी की स्थापना के बाद पहला आम चुनाव 1984 में लड़ा गया। खैर, पहला आम चुनाव बीजेपी के लिए कुछ खास नहीं रहा। इस चुनाव में पार्टी को केवल 2 सीटें मिली। बीजेपी को आरएसएस का साथ हमेशा से मिलते रहा है। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव 1925 में रखी गई थी। विजयदशमी के दिन डॉक्टर हेडगेवार के द्वारा आरएसएस की स्थापना हुई। हमेशा से आरएसएस पर भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने का आरोप लगा। कहा जाता है कि आरएसएस का व्यवहार मुस्लिम तुष्टीकरण, धर्मांतरण, गौ हत्या, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड जैसे मुद्दों पर सक्रिय रहा। ऐसे में आरएसएस के साथ होने से बीजेपी पर लगा सांप्रदायिकता का आरोप कभी नहीं मिटा। बीजेपी ने दूसरा आम चुनाव 1989 में लड़ा, जब कांग्रेस के खिलाफ देश में सभी विपक्षी पार्टियां एक हो गई थी। राजीव गांधी और कांग्रेस को बोफोर्स घोटाले, एलटीटी से मिले होने और श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण हार मिली। बीजेपी को 89 और जनता दल को 143 सीटें मिली। ये वही समय था जब मंडल राजनीति ने हिंदुओं में मतभेद पैदा किया। आडवाणी ने इसी वक्त अयोध्या की रथ यात्रा निकाली, जिसके कारण आडवाणी पर धार्मिक ध्रुवीकरण का आरोप लगा। इसके कारण धार्मिक ध्रुवीकरण को मजबूती मिली। सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथ यात्रा भारतीय राजनीति की बड़ी घटना मानी जाती है। इस रथ यात्रा के दौरान कई जगह सांप्रदायिक दंगे हुए। इस दौरान बिहार में लालू यादव के द्वारा रथ यात्रा रोकी गई, जहां लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय बीपी सिंह की मंडल राजनीति को रथ यात्रा ने दबा दिया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। मस्जिद तोड़ने का आरोप बीजेपी के कई बड़े नेताओं पर लगा। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी से लेकर उमा भारती तक नाम आ गए। 1996 में लोकसभा चुनाव हुआ। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी। भारत के राष्ट्रपति ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। खैर, ये बीजेपी की सरकार मात्र 13 दिनों में गिर गई। बीजेपी ने एक गठबंधन बनाना शुरू किया। बीजेपी इसी गठबंधन के सहारे 1998 में फिर सत्ता में आई। एक बार फिर से कुछ महीनों में ही बीजेपी की सरकार गिर गई। बीजेपी ने इस राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को खड़ा रखा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बनाए रखा। इसी एनडीए गठबंधन मिलकर 1999 का लोकसभा चुनाव जीता। इस गठबंधन को पंजाब में अकाली दल, बिहार में समता पार्टी, महाराष्ट्र में शिवसेना, दक्षिण भारत में तेलुगु देशम पार्टी, ओडिशा में बीजू जनता दल और यूपी में मायावती का साथ मिला। इस गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 294 सीटें जीती।
जिसमें 182 सीटें अकेले बीजेपी को मिली। इसके बाद 5 सालों तक ये सरकार चली। ये भारतीय इतिहास में पहला मौका था जब किसी गैर कांग्रेसी सरकार ने देश में 5 सालों तक शासन किया। खैर, एनडीए गठबंधन 2004 के चुनाव में वो जीत दोहरा नहीं सका। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाकर बीजेपी फिर सत्ता में आई। देश में पहली बार कांग्रेस विरोधी पार्टी को अकेले लोकसभा में बहुमत मिला। बीजेपी ने इस चुनाव में 282, एनडीए की पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। इसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीतकर इतिहास बना डाला, जिसके बाद तो बीजेपी की एक लहर पूरे देश में चली। देश के हर बड़े बड़े राज्य में बीजेपी ने सत्ता हासिल की। साल 2019 का आम चुनाव में बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी। इसके अलावा गठबंधन ने खुद को और मजबूत किया। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, जबकि एनडीए को 353 सीटें मिली। बीजेपी का विस्तार उत्तर भारत से बढ़कर दक्षिण भारत में फैला। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में हर राज्य में चुनाव जीता। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रही है, जहां बीजेपी सत्ता में आने की बड़ी दावेदार है। इसके अलावा पांडुचेरी में भी बीजेपी सत्ता हासिल करती दिख रही है। खैर, इस बीच लगातार अयोध्या राम मंदिर हिंदुत्व राष्ट्रवादी से बीजेपी का जुड़ाव और मजबूत हुआ। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सिंध न्यूज।